फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। इसमें हम बात करेंगे वाटर के बारे में। तो वाटर क्या है? 3/4 72% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, सो अर्थ इज कॉल्ड वाटर प्लैनेट। हमारी जो अर्थ है उसमें 3/4 जो है वो क्या है? वाटर। और कितना परसेंट है वो वाटर? 72%। इसी कारण सो अर्थ इज कॉल्ड वाटर प्लैनेट। इसी कारण जो अर्थ है उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर प्लैनेट। फिर ओशियन वाटर इज सैलिन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ओशियन का जो वाटर है वो क्या होता है? नमकीन होता है, इसलिए वो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता। तो अच्छा क्यों नहीं रहता ओशियन का वाटर? मैं आपको समझाती हूँ। हमारी बॉडी में कितना परसेंट वाटर होता है? 71% वाटर होता है हमारी बॉडी में। और उसमें कितना परसेंट साल्ट होता है? 1%। उसमें क्या होता है? साल्ट होता है। तो ओशियन के पानी में क्या होता है? नमक होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ओशियन का पानी पिएगा तो उसमें साल्ट की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और अब वो जो वाटर है वो साल्ट को क्या करेगा? डिल्यूट करेगा। तो उसको वाटर चाहिए होगा साल्ट को डिल्यूट करने के लिए। तो जब वाटर लेगा उसमें भी थोड़ा बहुत नमक होगा, क्योंकि वो व्यक्ति ओशियन का वाटर ही तो पी रहा है। तो जब वो वाटर लेगा तो जो उसमें साल्ट है उसकी मात्रा भी और बढ़ जाएगी। फिर उस व्यक्ति को और प्यास लगेगी, क्योंकि बॉडी उसके पानी की और नीड करेगी वो जो ज़्यादा साल्ट बढ़ा है उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो अगर उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी तो वो व्यक्ति तो ओशियन का पानी पी रहा है, उसमें उसके साथ में साल्ट भी आता है। तो ऐसे क्या होगा? उसकी बॉडी का बैलेंस क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा और बाद में उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसलिए ओशियन का जो वाटर है वो फिट नहीं होता ह्यूमन यूज़ के लिए। फिर फ्रेश वाटर इज अबाउट 3% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर कितना परसेंट फ्रेश वाटर है? ओनली फॉर 3%। नियरली 70% ऑफ दिस ऑक्यूर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका। और उस 3% का भी 70% जो है वो कहाँ पर है? बर्फ़ के रूप में अंटार्कटिका में है। और ग्लेशियर्स के रूप में कहाँ पे है? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में एंड माउंटेन्स पर। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। जो फ्रेश वाटर कितना है? 3%। उसका भी 17% कहाँ पर है? माउंटेन पे आइस के रूप में और ग्लेशियर्स के रूप में है। और अब हमारे पास कितना फ्रेश वाटर बचा है? 1%। तो हमें उसको केयरफुली यूज़ करना है। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब है फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। फ्रेश वाटर क्या है? कि सबसे कीमती चीज़ है कहाँ पर? अर्थ में, क्योंकि जो भी मनुष्य है वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। फिर वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है ये तो सभी को पता है। ओशियन का जो पानी है वो इवेपोरेट होता है और उससे क्या बनता है? बादल बनता है। फिर बादल क्या करता है? फिर वो बादल से फिर से पानी बन के नीचे बरस जाता है। फिर वो पानी जो है वो फिर से ओशियन में चला जाता है, फिर से इवेपोरेट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। वाटर इज इन कांस्टेंट मोशन। वाटर जो है वो क्या है? कांस्टेंट मोशन में है। ना तो हम उस वाटर को बढ़ा सकते हैं, ना ही उस वाटर को हम कम कर सकते हैं। साइक्लिंग बिटवीन द ओशियंस। किससे साइक्लिंग होती है वो? ओशियन से, एयर एंड लैंड, एयर से और लैंड से। इट हैपन्स थ्रू इवेपोरेशन। जो ओशियन का जो पानी है वो जब भाप बन के ऊपर उठता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। और
जब वो पानी बारिश बादल बन के नीचे वापस गिरता है बारिश के रूप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। एक क्या होता है इसमें, यहाँ पे एक और होगा, वो होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब वो क्या बनते हैं, वो जो भाप है वो बादल बनती है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और फिर जब वो बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। एंड रन ऑफ टू ओशियंस। और अब वो पानी जब नीचे गिरेगा तो वो झरनों में, नदियों में, उन सब में भी मिलेगा। तो अब वो जो नदियां हैं वो कहाँ पे? ओशियन में आके मिलेंगी। तो वो जब वो जो पानी है वो फिर से ओशियन में आके मिल जाएगा। फिर ह्यूमंस यूज वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट आल्सो इन प्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स जो है वो पानी का सिर्फ पीने के और कपड़े धोने के लिए ही यूज़ नहीं करता, वो उस पानी का प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए भी यूज़ करता है। जैसे इंडस्ट्री में हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे ये क्लोथ बना दिया हमने, तो इस क्लोथ के अंदर भी हमें क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। तो प्रोडक्शन के लिए भी वाटर का यूज़ होता है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमें जो वाटर रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन भी करना होगा। अब हम उनका कंजर्वेशन किस मेथड से कर सकते हैं? फर्स्ट है रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन। हमें वाटर का जो पॉल्यूशन है उसे कम करना होगा। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज। अनट्रीटेड सीवेज का मतलब जो भी गंदा पानी होता है, जैसे जो नालों का पानी, जो टॉयलेट्स का पानी जो होता है, उनको ट्रीट किए बिना, उनको साफ किए बिना भी जो होते हैं वो उनको नदियों में फेंक देते हैं उन वाटर को। सफाई कर्मचारी उनको ना तो ट्रीट करते हैं, ऐसे ही उनको नदियों में फेंक देते हैं, तो वो जो नदी जो है वो पॉल्यूट हो जाती है। एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। एग्रीकल्चरल केमिकल्स, जो केमिकल्स होते हैं, जो फार्मर्स केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, ये सब जो होते हैं, अगर फार्मर्स इनका ज़्यादा यूज़ कर देते हैं और कभी बारिश आ जाती है तो ये जो है ये सभी पानी के साथ बह के चले जाते हैं और वो रिवर में जाके मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है? वाटर का पॉल्यूशन होता है। एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस आर मेजर कंटामिनेशंस ऑफ वाटर। इंडस्ट्री जो है वो उनका जो गंदा पानी होता है वो अपने उस नाले को कहाँ पे खोलती है? रिवर्स के अंदर। तो इससे भी क्या होता है? पॉल्यूशन ऑफ वाटर होता है। दे पॉल्यूट वाटर विथ मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। वो किससे? जो भी खराब, जो इंडस्ट्री में चीज़ें वेस्ट होती है वो उनको वाटर में फेंक देती है और इससे क्या हो जाता है? वाटर पॉल्यूशन और बढ़ जाता है। मोस्ट ऑफ केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर। और उनमें से क्या होता है? अगर उन्होंने पानी के अंदर फेंक दिया तो उनमें से कुछ तो क्या हो जाते हैं? पानी के अंदर बायोडिग्रेड हो जाते हैं और कुछ क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? जो मिट्टी के अंदर घुलते नहीं हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक जो है वो मिट्टी के अंदर डिग्रेड नहीं होती। अगर हम किसी केले के छिलके को पृथ्वी के अंदर उनको खड्डा खोद के गाड़ देंगे तो वो जो केले का जो छिलका है उसको आप थोड़े से दिन बाद में देखोगे तो वो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए वो जो केला जो है वो किसका एग्जाम्पल है? बायोडिग्रेडेबल का। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पृथ्वी के अंदर डिग्रेड नहीं होते, वो उसके अंदर मिलते नहीं हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो वाटर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं कि वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं और वाटर को भी हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है स्प्रिंग
Sprinklers effectively irrigate the area by checking water loss. स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं? आपने गांव में देखा होगा कि जो एक वो नहीं होते क्या, वहाँ पे गड्ढे खोद के उनमें से पाइप से लगा देते हैं और बीच में से कोई एक ऐसी चीज़ निकाल देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, फिर इसमें से ऐसे कर देते हैं और ये घूमती है और ये ऐसे पानी को फेंकती है। एक लगा देते हैं उसके ऊपर और वो घूम घूम के पानी को फेंकती है। तो वो कौन सा मेथड होता है? स्प्रिंकलर्स मेथड। और उस स्प्रिंकलर्स मेथड से क्या होता है? पानी का कंजर्वेशन होता है, क्योंकि वो घूम घूम के पूरे एक बड़े सारे एरिया में क्या कर देती है? पानी की सप्लाई कर देती है। इन ड्राई एरियाज, और अगर कोई एरिया सूखा होगा और जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर वहाँ पे हम स्प्रिंकलर्स मेथड का यूज़ करेंगे तो वो जो वाटर है उसको अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, उससे पहले तो वो वाटर इवेपोरेट होके उड़ जाएगा। तो उसका मेथड होता है ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। इन ड्राई एरियाज with high rate of evaporation, drip और trickle irrigation is very useful. ड्रिप सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रिकल इरिगेशन। तो वहाँ पे ड्रिप सिस्टम कौन सा होता है? एक बड़ी सी एक पाइप हो जाती है और जहाँ जहाँ पे जो भी पौधा होता है वहाँ पे एक छेद रहता है, तो उस छेद में से बूंद 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 पानी गिरता रहता है और वो जो भी ट्री है, जो भी प्लांट है, वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इवेपोरेट नहीं हो पाता। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टली इट टू एन एप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। एक मेथड कौन सा होता है वाटर को कंजर्व करने का? जब भी अगर बारिश होती है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी छत के ऊपर पानी गिरता है वो एक छोटे एक एरिया में कंजर्व क्या हो जाता है? सेव हो जाता है वो पानी, जिसको हम फ्यूचर में यूज़ कर लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑन एन एवरेज स्पेल ऑफ रेन 2 hours, क्या है? 2 hours इज इनफ टू सेव 8000 लीटर ऑफ वाटर। अगर एक जो भी रेन है वो अगर 2 hours तक हो जाए तो हम 8000 लीटर पानी को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। ऐसा अगर एक व्यक्ति करे तो इतना पानी सेव होगा, 2 व्यक्ति करेंगे तो इसका 2 गुना पानी सेव होगा। अगर ऐसे सभी व्यक्ति जो है वो इतना पानी सेव करने लग जाए तो हमारा वाटर कंजर्वेशन अच्छी तरह से हो जाएगा। तो हमारा वाटर का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।